नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोगों ने पिरामिड और प्रिज्म का एक क्लास किया था और प्रिज्म और पिरामिड का मैंने बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है। मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे कि प्रिज्म के फेस का फार्मूला क्या होता है, पिरामिड के फेसेस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और उम्मीद है कि कल की क्लास में आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर उन चीज़ों को आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ हमेशा से ये चीज़ करता हूँ कि एक बार शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि हम लोगों ने कल किस चीज़ की पढ़ाई करी थी। थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज हो जाता है और हमें मालूम भी चलता है कि देखिए, जैसे प्रिज्म और पिरामिड, जैसे एक फॉर्मूला चार्ट है। ठीक है, कल हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया था। जो भी हमारा डिस्कशन था कि टोटल फेसेस कितने होते हैं, टोटल एजेस कितने होते हैं, किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। यहाँ पर पिरामिड के बारे में। समझ में आई मेरी बात? फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, ये फॉर्मूला है प्रिज्म का, और इसके बारे में मैंने कल अच्छे से बता दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, किसका? पिरामिड का। एल का मतलब स्लांट हाइट होता है। मैं आज डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने जहाँ पर क्लास को छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या है जो कुछ क्वेश्चंस है, कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि जो पिरामिड होता है, पिरामिड का जो बेस होता है, आधार, वो कैसा भी हो सकता है। मतलब ट्रायंगुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल ड्रॉ किए। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है क्या? देखो ज़रा, जैसे कि ये भी एक पिरामिड है कि नहीं? है ना? ये भी एक पिरामिड है, यहाँ से यहाँ, और ये एक फेस बन गया। अरे यार, तो कुछ अलग ही बन गया। एक ये भी पिरामिड है, नहीं बन रहा है यार। पता है, फिर वैसे बनाना पड़ेगा ना इसको। चलो कोई नहीं, फ्री हैंड ड्राइंग ये देखो तुम। ठीक है, मैंने कहा कि मैं एक पिरामिड बनाता हूँ। ठीक है, तो पिरामिड जैसा भी होगा, जैसे एक ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पिरामिड है। ठीक है, ट्रायंगुलर बेस पे भी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। जैसे कि ये और ये। ठीक है, ज़रा मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि इस पिरामिड का हाइट क्या होगा। तो यहाँ से तुमने सीधा इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया, यही हाइट है। उसी तरह इसमें भी वैसे ही होगा। ठीक है, मैं एक को मिटा देता हूँ, अभी बाद में देखा जाएगा इसके बारे में। पिरामिड की खूबी क्या है कि तुम्हें मैं बता दूं। थोड़ा सा पिरामिड के बारे में जान लेते हैं। और क्या है कि पिरामिड जो है उसमें कितने फेसेस हैं? ध्यान से देखो। एक तो मेरा नीचे का स्क्वायर है ना? एक क्या है मेरा नीचे का? स्क्वायर है। और ट्रायंगल मतलब बेस, ये तो बेस है कि नहीं? ये तो बेस है। उसके अलावा ट्रायंगल फेसेस कितने हैं? तो एक तो सामने है, एक इसके पीछे है, दो। मतलब एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। चार फेसेस बनेंगे ना ट्रायंगल के? चार फेसेस बनेंगे ट्रायंगल के। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि क्वेश्चन आ जाता है इन ट्रायंगल से भी रिलेटेड। ठीक है, अभी मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें तुमको 3D पिक्चर से मैं समझा पाता। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना भी नहीं होता है। देखो, जो ये ट्रायंगल होता है ना, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो। तुम्हें पहले मैं इसको रफ करके दिखाता हूँ। किधर गया? देखो, मान लो मैंने इसको हटा दिया। ये जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के जो फेसेस है, जैसे कि एक ट्रायंगल ये बनेगा। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनेगा ना, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। फिर ये ऐसे ही एक और ट्रायंगल बनेगा इस साइड,
उसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, उसका कलर क्या बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, फिर इसी पर बन जाएगा एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा ना, उसके बाद एक ये वाला भी बनेगा, कितने हो गए, 3 और एक पीछे 4। कहने का मेरा मतलब ये है, जरा ध्यान से समझो, कि मान लो कि मैंने एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनाया, तो एक फेस इस पर बनेगा, एक फेस इस पर, और एक फेस इस पर, और एक फेस इस पर, ठीक है, और इसी के सेंटर पॉइंट से क्या होकर जाता है हमारा हाइट। देखो कैसे मैं दिखाता हूं, जरा देखते हैं। अरे यार क्या, देखो जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो एक फेस इस पर बनेगा ना, एक फेस इस पर ऐसे बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक फेस इस पर बनेगा मेरा, ये ट्रायंगल बनेगा ना, ठीक है, एक फेस इस पर भी बनेगा, ठीक है, और एक फेस इस पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये मेरे 4 प्रकार के क्या बनेंगे ये, देखो यार क्या है यार, ये मिटाओ कुछ मिट कुछ गया, कोई बात नहीं फिर ड्रॉ कर लेंगे। और एक इधर से ऐसे था, ये भी मजे ले रहा है भाई मेरे, समझ गए तुम लोग, क्या बोलूं मैं इसको, बस देखने के लिए समझ जाओ बस, ठीक है, ये इस प्रकार का बनेगा। जो मैं स्क्वायर पिरामिड समझा रहा हूं, जितना साइज ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। देखो अब इसमें से 2-4 चीजें समझो, जब ये पूरा का पूरा प्रिज्म बन जाएगा, जब ये पूरा का पूरा प्रिज्म बन जाएगा, तब तुम इसमें देखोगे कि सर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो तुम कहोगे सर बेस इनटू हाइट, यही होगा ना, इस एक ट्रायंगल का एरिया। उसी तरह इस ट्रायंगल पे भी वही चीज अप्लाई होगी, यहां पे भी वही चीज अप्लाई होगी, और यहां पर भी वही चीज अप्लाई होगी, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। लेकिन बेस तो सबका सेम है, क्या है, स्क्वायर है, मैं स्क्वायर पिरामिड के बारे में बात ही कर रहा हूं। तो मेरे से लेटरल सरफेस एरिया का मैंने तुम्हें कल फॉर्मूला बता ही दिया कि एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने कहा सर 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट एल होता है। स्लांट हाइट क्या है, यही स्लांट हाइट है। ये जो येलो कलर में मैंने हाइट ड्रॉ किया ना, अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, जैसे ये जो, यही स्लांट हाइट है। जैसे कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे कि मैं तुम्हें देखो दिखाता हूं मैं एक, अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फोटो दिखाया था ना पिरामिड का, ठीक है, जैसे मान लो कि ये फोटो मैं इंसर्ट करता हूं, ठीक है, अब देखो इसमें स्लांट हाइट क्या है, स्लांट हाइट है, जैसे मान के चलो कि मैंने तुम्हें दिखाया कि ये स्क्वायर पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है कि नहीं, इसके 4 बेसेस है, 4 आधार है, ठीक है, यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं। और ये जो कोना कोना है, इसको क्या बोलेंगे, स्लांट एज, क्या बोलेंगे, स्लांट एज, क्या बोलेंगे, स्लांट एज। किसको सर, इसमें देखो ये स्लांट एज है, लेकिन स्लांट हाइट कौन सा है, तो तुम कहोगे सर स्लांट हाइट ये है। समझ में आई मेरी बात, बोलो, सीधा सीधा जो हाइट चला आएगा वही मेरा स्लांट हाइट है, ठीक है। देख लो इसमें भी स्लांट हाइट कौन सा है सर, तो स्लांट हाइट ये है, कोई डाउट इसमें, नहीं ना, ये तो स्लांट हाइट है, जो ट्रायंगल का फेस होगा वो, और स्लांट एज कौन सा है, ये वाला मेरा स्लांट एज है, ठीक है, ये मेरा स्लांट एज है। जो एक ट्रायंगल बनेगा ना पूरा का पूरा, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसकी जो हाइट होगी ना, ये यही स्लांट हाइट है, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान के चलो कि मैं एक पिरामिड जब भी ड्रॉ करूंगा, मैं एक पिरामिड पिरामिड जब भी मैं एक पिरामिड ड्रॉ करूंगा, जैसे कि ये देखो, ठीक है, मान लो कि मैंने एक पिरामिड ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक क्या बोलूं यार मैं, कितना आदमी बेचारा फील करता है उसके पास जब अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर बढ़िया है यार, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि ये 3D पढ़ाने के लिए नहीं है यार। एक लाइन ही खींचनी पड़ेगी क्या इस पे, वही खींच लेते हैं, इसमें भी तो टाइम जाता है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान के चलो, ठीक है। ऐसे बनेगा, हमारे पास एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो मेन हाइट जो होगी ना इसकी, कि सर मेन हाइट, तो वो तो सर यहां से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा, हाइट होगा। इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमारी हाइट होगी, ठीक है। ये जो है ये हाइट है, लेकिन ये जो नीले कलर में है ये क्या है, ये है स्लांट एज। लेकिन जो ये एक एक फेस का ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इसकी जो हाइट होगी ये क्या है, स्लांट हाइट। समझ में मेरी बात आई, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताता चलूंगा, ठीक है। मैं बस तुम्हें स्लांट हाइट और स्लांट एज बता रहा था, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। बहुत ही जल्द क्लासेस में लाइव भी लिया करूंगा, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं अभी, ठीक है। चलो देखो 1 2 3 4 5, ये छठा क्वेश्चन कल का है, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। क्या है हमारे पास, पिरामिड है। क्या है हमारे पास, पिरामिड है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस साइड कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 256, हाइट कहता है निकालने को, हाइट। तो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है ना। v की वैल्यू तुम्हें 256 दे रखी है, 1/3 बेस एरिया, बेस कैसा है, कैसा है, स्क्वायर है, कैसा है, स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर, और हाइट मुझे चाहिए। हो तो गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहां से ये 8 का स्क्वायर 64, मैं लिख लेता हूं, जैसे क्या हो जाएगा 256 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64, यही तो मेरा हाइट होगा। कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में पूरा चला जाएगा ना। देखो ना, 4 3 12, नहीं यार सॉरी, 4 बार में यार, मैं 3 बार में गुणा कर रहा हूँ, 4 बार में तो बोल रहा हूँ और 3 लिख रहा हूँ मैं। 4 चौके 16, 6 256, यानी हाइट कितनी आ गई, 12। आंसर है क्या, 12। मैं तुम्हें बता दूं कि देखो ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर पुराना है। कैसा है ये प्रीवियस ईयर, ओल्ड है। ओल्ड मतलब कब का सर, हो सकता है 2024 या 2023 का हो, 2024 से पहले का, मतलब ये टीसीएस था जब का है, इतना समझो। 2025 में जो इसके प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, उनका लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा ऊंचा गया है। मतलब ऊंचा कहने का मतलब, देखो मैं क्लास में भी ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं एक बात कहता था कि क्वेश्चन टफ बनाने का मतलब है कि कैलकुलेटिव दे दो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कैलकुलेटिव दे दो, बच्चे के लिए क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। आंसर हमारा कितना होगा इसका, 12 सेंटीमीटर। आगे देखो, इसके इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कैसा है, देखो क्या कहता है सर क्वेश्चन, कि स्लांट हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, क्या है यहां पर, फिर से क्या है यहां पर, स्क्वायर पिरामिड कितना है, 4 है। यहां क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट 4, ठीक है। एंड द स्लांट सरफेस एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर, स्लांट सरफेस एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशो
ऑफ द स्लांट सरफेस एंड द एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस और स्लांट सरफेस का मेरे को क्या बताना है, रेशियो बताना है। पहले एक बात बताओ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम क्या कहोगे कि सर स्लांट सरफेस तो मुझे मालूम है कितना है, स्लांट सरफेस कितना है, तो तुम कहोगे सर 12 मीटर स्क्वायर। कितना है? 12 मीटर स्क्वायर। तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, इसी का तो रेशियो पूछा है ना, द रेशियो ऑफ स्लांट सरफेस टू द एरिया ऑफ बेस। किस किस का पूछा है कि तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार क्षेत्रफल का अनुपात। आधार कैसा है? स्क्वायर है, वर्गाकार है, तो मेरे को क्या चाहिए उसका, उसका साइड चाहिए ना। जैसे ये वर्गाकार है, ठीक है, अब ये वर्गाकार होगा तो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर जो पिरामिड ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर जो हमारे पास पिरामिड बना हुआ है वो कैसा होगा, मुझे पहले ये भुजा चाहिए। और मुझे क्या मालूम है कि इसके ऊपर, देखो पहले इसको यहां से हटाओ, ठीक है, इसके ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है, अरे यार, इसके ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका क्षेत्रफल तुमको 12 दिया हुआ है, ठीक है, और तुमका इसका स्लांट क्या दिया हुआ है, यहां पर किधर गया यार, स्लांट हाइट दी हुई है। स्लांट हाइट मतलब क्या, यही बताया था मैंने कि यही स्लांट हाइट होता है। अगर स्लांट हाइट दिया हुआ है तो तुम्हें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही क्या दिया हुआ है तुम्हें, 12, और तुम्हें बेस ही तो चाहिए, बेस ही चाहिए ना ये वाला। तो बेस का पहले हाइट हाइट 12 दिया हुआ, हाइट मेरे को कितना दिया हुआ है, 4, तो मैं 1/2 इंटू बेस, हाइट मेरे को 4 दिया हुआ है, 12, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में और ये 2 से 6 बार में, यानी बेस कितना आ गया, 6। अगर मेरे को बेस 6 मिल गया तो मैं बेस का एरिया बता सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, एरिया ऑफ बेस टू द एरिया ऑफ स्लांट सरफेस। तो सर 6 का स्क्वायर 36, और ये 12 मेरे को दिया हुआ है, कितना आ गया, 3:1 है क्या, नहीं है, इसे कैसे नहीं है भाई, कहाँ गलती हो गई, 12 ये दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 36। पहली बात कि ये ऑप्शन आंसर होने से रहा, मुझे क्या पूछा है कि उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 दिया हुआ है, तो उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 12:36, 1:3 होना चाहिए आंसर। 1:3 नहीं है तो ऑप्शन, रुको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हो जाती है गलती हमसे भी, देखता हूं मैं, हालांकि गलत नहीं होना चाहिए यार, गलत होता है तो बहुत 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 गुस्सा आता है। देखो मेरे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसकी हाइट भी मालूम है। हाइट कितनी दी हुई है, 4 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 4 मीटर। अगर मुझे इसकी हाइट 4 मीटर दी हुई है और इसी स्लांट सरफेस, स्लांट सरफेस का मतलब क्या है कि तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक मतलब स्लांट सरफेस, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। 12 दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 12। मेरे को ये बेस चाहिए है कि नहीं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट मेरे को 4 दिया हुआ है, 12, 4×3=12, बेस इज इक्वल टू 6। 6 ही तो आ रहा है यार, बेस की वैल्यू तो 6 ही आ रही है, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 36। और ये क्या हो जाएगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, 12 तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सोलह, ये 48, और मैं 36 रख भी दूंगा तो 12×3=36, 12×4=48, नहीं भाई ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि इतना ही कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे मुझे इसका ये
तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे को 12 दे रखा है, मेरे को सिर्फ बेस का एरिया चाहिए। तो बेस का साइड मिल गया मेरे को 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और क्या पूछा है तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार, तो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे 12 दिया हुआ है, 1:3 होना चाहिए आंसर इसका। गलत है, इसमें 1:3 होगा, ये देखो 4:1 बन रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 1:3 इज द करेक्ट आंसर, ये सब गलत है ऑप्शन, ठीक है। अगर किसी का, मेरे को तो नहीं लग रहा है सही आएगा। अगर मैं ये भी मान लूँ कि सारे सरफेसेस का एरिया 12, तो 48 हो जाएगा, 48 और 36, 12 चौके 48, 4:3 होता फिर भी, अगर वैसा होता तो, लेकिन मेरे को पता था वैसा नहीं है। चलो, समझ में मेरी बात आई ना? नहीं समझ में आई, फिर से समझा दूँ। देखो, बात ऐसी है सिंपल सी कि इसने कहा है कि स्लांट सरफेस एरिया, क्या कहा है इसने? स्लांट सरफेस एरिया। स्लांट सरफेस एरिया यही है, ये जो ट्रायंगल है, कह रहा है कि एंड इट्स स्लांट सरफेस एरिया इज 12। अगर स्लांट सरफेस एरिया हमारा 12 है, अगर मैं इसको मान लो कि मैं इसको लेटरल सरफेस एरिया भी मान लेता हूं, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट तो ये दिया हुआ है 4, गलत है भाई, 4 3 12, बेस पेरीमीटर 3। सोचो कि कोई ऐसा स्क्वायर पॉसिबल है जिसका केवल 3 हमारे पास वो हो, टोटल चारों भुजा मिलाकर 3 हो, मतलब चारों भुजाओं की हाइट मिलाकर हो सकता है। 4 से इसको भाग करके देखो तो मतलब लगभग 0.75, तो 0.75 की एक भुजा होगी, और मैं एरिया भी निकालूंगा तो 0.75 इंटू 0.75 और उसके बाद 36, ये कितना हो जाएगा? गलत होगा, मैं बस सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर रहा हूँ। 3 4 9 चौके 36, ये 1:64 आ गया, ये गलत है भाई, ये सारे अप्रोचेज ही गलत है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बस चेक कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं हुआ है। मुझे पता है, क्या पता है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन में कि मेरे को तिर्यक क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12, मुझसे सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ तो रेक्टेंगल का एरिया मेरे को पता है पहले बेस चाहिए होगा, तो बेस मैंने यहाँ से निकाल लिया 6, बेस मेरे यहाँ से कितना आया? 6 आया ना। अब 6 आया तो 6 का स्क्वायर ही तो होगा 36/12, यानी 3:1। इतना टाइम वाला क्वेश्चन है नहीं जितना इसको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि गलत ऑप्शन होने की वजह से, देखो बात है ना कि ऑप्शंस मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, और ऑप्शन गलत होना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बना के ऑप्शन चेक करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि मैं थोड़ा सा इजी सा हूँ, ठीक है। चलो ये देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है। ये किस टाइप का है यार, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? कहता है एक समलंब वर्गाकार पिरामिड, समलंब वर्गाकार पिरामिड मतलब सर राइट स्क्वायर पिरामिड। फिर से राइट स्क्वायर पिरामिड मतलब बेस कैसा है? स्क्वायर है, जिसका बेस साइड 8 है, ये 8 है। फिर कहता है और हाइट कितनी है? 15। मतलब कि जब मैं इसके ऊपर एक पिरामिड ड्रॉ कर दूंगा तो उसकी जो हाइट होगी कितनी होगी? वो 15 होगी। कह रहा है फाइंड द स्लांट सरफेस। स्लांट सरफेस मतलब क्या? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और हाइट मेरे को 15 दी हुई है, ठीक है, और बेस मेरे को 8 दिया हुआ है। तो बेस पेरीमीटर कितना होगा? 8, 8 ये सारे 8 चौके 32, 1/2, 32 गुना 15 यानी 16 गुना 15। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे आंसर ही गलत आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, फिर मतलब हमसे ही कहीं गलती हो रही है। 16 गुना 15 160, और 16 पंजे 80, तो 240 आ गया। देख रहे हो भाई, तुम्हारे मास्टर कहीं टोला हुआ जा रहा है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अरे यार,
इसको नहीं मिटाना, अरे यार। स्लांट सरफेस में ही शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं कि स्लांट सरफेस क्या होता है। स्लांट सरफेस तो यही होगा, फाइंड इट्स स्लांट सरफेस एरिया। स्लांट सरफेस एरिया, तो स्लांट सरफेस एरिया हो जाएगा तो उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भाई वही है 8 8 32 बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। देखो गलती कहाँ हुई है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ गलती कहाँ। गलती ये हुई है कि हमें क्वेश्चन पता है कि सर हमें बेस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। बेस पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, सॉरी बेस पेरीमीटर लिख रहा हूँ यार, एल एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट होता है ना। अगर स्लांट हाइट होता है तो मुझे ये स्लांट हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 8, ये वैल्यू 8 है मेरे पास दी हुई है, और मेरे पास क्या दिया हुआ है हाइट, हाइट मेरे को 15 दिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया, ठीक है। इसके लिए मुझे पूरा का पूरा एक पिरामिड ड्रॉ करके तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस मनाओ कि पिरामिड बढ़िया ड्रॉ हो जाए, जो कि ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो इतना ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, ये पिरामिड हो गया। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हाइट दिया हुआ है वही तो हाइट है 15, और तुम्हें क्या चाहिए स्लांट एज। स्लांट एज का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास पूरा ट्रायंगल होगा उसका, जैसे मान के चलो इसके सामने ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, चाहे कहीं भी ले सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही ट्रायंगल लेना। ये हाइट बन रहा है, अगर मेरे को मान के चलो स्लांट एज चाहिए तो मैं अगर इसको ऐसे मिला दूं तो मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ क्या बनेगा 90। अगर मैं इसको साइड में ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, और इसका साइड क्या होगा 90। अगर मेरे पास ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये 15 दिया हुआ है तुम्हें, और ये तो आधा होगा ना स्क्वायर का, स्क्वायर के साइड का आधा मतलब 8, तो ये कितना 4। तो अगर ये 15 है स्लांट हाइट, और अगर ये 4 है तो मुझे क्या निकालना है स्लांट हाइट निकालनी है। तो ये कैसे निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16, 6 5 11, 2 3 1 4, 241। ना भाई फंस गया भाई, क्वेश्चन गंदे वाला फंस गया है। अभी क्या बताऊं मैं तुम्हें, ऐसे कैसे होगा यार। एक तो इसका मेरे पास 15 और बेस साइड 8 दिया हुआ है, 8 ये हो गया 15, ये हो गया 4, 17 18 से तो 56 8 13, देखो ये आ गया 136 आंसर। कैसे, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है, इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। यही प्रॉब्लम है कि सारा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, मतलब बता दिया तुम्हें मोटा मोटा, क्या बोलते हैं इसको पिरामिड। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि पिरामिड के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, आसान होता है। क्या दिया हुआ है देखो, स्क्वायर पिरामिड है, साइड कितना दिया हुआ है 8, हाइट कितनी दी हुई है 15। मेरे दिमाग में ट्रिपलेट आता है 8 15 और 17, ये ट्रिपलेट है। देख लो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, और ये 64 होता है कि नहीं होता है ट्रिपलेट। ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है, मालूम होना चाहिए।
तो मेरे दिमाग में तुरंत वो ट्रिपलेट आया ये क्वेश्चन देखकर, 8 15 17। लेकिन यहाँ पे जो मुझे चाहिए एक्चुअल में वो क्या है, मैंने एक क्या ड्रॉ करना है, अभी मेरे को एक पिरामिड ड्रॉ करना है, ठीक है। एक तो यार सीधी लाइन लेकर आते हैं भाई, सीधी लाइन ही नहीं ड्रॉ हो रही, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। सही, चारों भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेते, ठीक है। अब देखो मुझे कहता है कि स्क्वायर पिरामिड है जिसके आधार की भुजा 8 है, ये तो 8 है सर, और हाइट कितनी है, तो हाइट कह रहा है 15 है। अगर हाइट मेरी 15 है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक हाइट कितनी है 15, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये स्लांट हाइट, क्या चाहिए, स्लांट हाइट यहां तक। तो फिर ये वैसे बनेगा, ये वैसे ही बनेगा, 15 4 ही बनेगा यार, ये तो 4 ही बनेगा। कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसको हटाओ, मेरे को चेक करना पड़ेगा आगे से, हर एक क्वेश्चन ऐसे ठीक नहीं है यार, क्लास लेते वक्त इतनी गलतियां हो तो, ठीक है। चलो मैं अगली बार से चेक करके लेकर आऊँगा सारे क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, इन ब्लैक वाले क्वेश्चन हटाओ, इनमें गलती है, इनमें गलती नहीं है, ये जो क्वेश्चन अभी लगा रहा हूँ इनमें गलती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चेक किए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक पिरामिड है, पिरामिड है कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बेस है जिसकी भुजा कैसी है, तो साइड है 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ईच स्लांट एज, मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, स्लांट एज इज 30, द वर्टिकल हाइट, क्या पूछा है मुझसे, वर्टिकल हाइट। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, मुझे इसके ऊपर एक पिरामिड ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, पिरामिड। ये जो लास्ट में भाई लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ना भाई, कसम से कह रहा हूं, मेरे को इसके ऊपर गुस्सा आ जा रहा है यार, बार बार इतना भी बार बार गलत ड्रॉ हो जा रहा है, क्लास का यार आज की सत्यानाश हो रहा है और कुछ नहीं। एक तो ये लाइन, और दूसरी, अरे यार एक यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, और तीसरी वो जैसे मान लो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, मेरा पिरामिड बन रहा है। अब देखो इसमें कह रहा है मुझसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लंब पिरामिड आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोर, तिर्यक कोर मतलब तिर्यक एज ऊंचाई फिर कह रहा है 30 सेंटीमीटर। तो पिरामिड का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब ऊर्ध्वाधर क्या, हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट क्या है, ये है, बिल्कुल बिल्कुल इसके सेंटर में बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। ये ऊंचाई चाहिए। तुम मुझे एक बात जरा गौर से इसको इस मतलब कि पिक्चर में देख के बताओ कि बात यह है कि यहां से लेकर यहां तक यही हाइट मुझसे पूछा है, और ये जो हाइट है, ये हाइट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस साइड, ये जो साइड है कितना दिया हुआ है 20, तुम मुझे बताओ कि ये हाइट कितनी होगी, भैया हाइट निकालेंगे कैसे, तुम जरा सोचो, क्या सोचोगे कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आधार कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल यहीं पर ये हाइट है, यानी अगर ये हाइट यहीं पर है, तो तुम्हें पता है मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट आता है, ये जो हमारे पास पॉइंट आता है, ये जो हमारे पास पॉइंट आता है, ये पॉइंट, ये क्या होता है, सेंट्रॉइड। अब मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, सेंट्रॉइड जिसको जो किस रेशो में बटा होता है, तुमने कहा सर इसका रेशो होता है 2:1, और ये निकालते कैसे हैं, तुमने कहा √3/2 a,
तो √3/2a, तो √3/2 और a की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितना आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3। यानी मैं कहूं a से b तक की लंबाई कितनी है, तो a से b तक की लंबाई तुमने बताई 10√3। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए जैसे कि मान के चलो मैं क्या कह देता हूं कि ये हाइट चाहिए, तभी तो ये तुम्हें 30 दिया हुआ है। अगर अगर तुम किसी भी तरीके से इस हाइट के बारे में पता कर लो तो तुम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, तो तुमने 10√3 ये लगा लिया, तुम्हें पता है कि सर मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, तो तुमने कहा कि सर 3 की जो वैल्यू है वो 10√3 है, तो 1 की वैल्यू 10√3। तुम चाहो तो इसको 1 की वैल्यू 1 का भी निकाल कर यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं 1 से ही निकालता हूं, मैं 3 निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे 1 की वैल्यू ये आएगी, 1 यूनिट मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक, फिर स्लांट एज दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो तो 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू सर 20√3/3। अब इसका भी वैल्यू तुमको मिल गया, तुमने पाइथागोरस लगाया कि सर पाइथागोरस कैसे लगेगा, तो सर 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया बेस का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अरे यार, इसको क्या प्रॉब्लम हो गया अभी, 30 का प्रॉब्लम, 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे को चाहिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, 20 का स्क्वायर 400, 4×3 1200/9। चाहे मैं इसको काट भी सकता हूँ, इसको कैसे काट लूँ मैं, ये मैं काट लूंगा 20√3 हो जाएगा, तब तो आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, और आसान होकर क्या बनेगा, ये बनेगा 400/3। अब ये इस साइड चला जाएगा, जब इस साइड जाएगा सर तो 900 - 400/3। अरे यार, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ। ठीक है, मेरे को पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तुम कहोगे सर 900 - 400/3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 2700 में से 400 गया, कितना बचा 2300/3, यही पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो पी स्क्वायर क्या आएगा, तुमने कहा सर पी स्क्वायर आ जाएगा 100 का 10 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 20√3 यही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बहुत आसान में नहीं, थोड़ा सा ये समझ लो कि थोड़ा सा उसमें बताया तुमको कि डायग्राम तुम्हें शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्लियर करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, समझ मेरी बात आ रही है ना। मेरे पास जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो ऐसा है। अब देखो मैं बताता हूं, मेरे पास एक स्लांट एज दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, यहां से जो हाइट निकलेगी वो मुझे बताना है। ठीक है, तो मेरे पास ये स्लाइड है, तो मैंने, अच्छा ये तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया ना, मेरे पास ट्रायंगुलर बेस है ना, ट्रायंगुलर बेस है मेरे पास, तो मैं ट्रायंगुलर बेस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिर ये, अब तुम देखो यहां से निकलेगी जो हाइट, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 की 20 है और इसकी वैल्यू 30 है, तो यहां से जो हाइट इसको टच करेगी, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 20 के मैंने ये लगा के यहां से निकाल लिया। ठीक है, चलो समझ मेरी बात आई। ये जो थ्योरम मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, यही लगा के तो मैंने यूज करके यहाँ से तुम्हारे इसकी वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरी, इसकी आई थी 20/√3, बस मैंने ये यूज कर लिया पाइथागोरस लगा के, आंसर कितना आ गया 10√23/3। ठीक है भाई, आज जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है उसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। ठीक है, कल से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन मैंने एक बार भी रीचेक नहीं किया है, ठीक है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है
कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड, पिरामिड का एक वॉल्यूम मतलब कितना है 45√3। कहता है बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस कैसा है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड जिसकी कितनी है साइड 6 है। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट, अब वापस से हाइट ही पूछा है तुमसे। तुम एक बात बताओ कि तुम्हें मैंने बता रखा है कि वॉल्यूम क्या होता है, तुमने कहा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यही तुमको कितना दिया हुआ है 45√3। अच्छा तुम्हें हाइट तो 6 दी हुई है ना, हाइट बोल रहा हूँ साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका बेस एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए का क्षेत्रफल क्या होता है, तुमने कहा सर √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 6 × 6 गुना में हाइट और उससे पहले 1/2, ये किसके बराबर है 45√3 के बराबर। तुमने कहा सर √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 से 3 बार में, ये भी 2 से ये 3 बार में, 3 3 जा 9 5 जा, देखो यहाँ 1/3 होगा यार, क्या कर रहा हूँ यार मैं, तुम्हें मालूम है ये जो सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ ना, मुझे मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ना कि बच्चे बहुत करते हैं इसमें, और मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ यार, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं मेरे मतलब कभी कभी मेरा ना एकदम भीतर से एकदम वो हो जाता है यार, यार इतनी सिली मिस्टेक्स में कैसे, देखो फॉर्मूला मैंने तुम्हारे आँख के सामने लिख रखा है 1/3, और जब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो 1/2 लिख रहा हूँ। 1/3 बेस एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 6 है तो 6 × 6, मुझे हाइट चाहिए इज इक्वल टू 45√3, √3 से √3 कैंसल। अब देखो 3 2 जा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और h बराबर 15, तो h बराबर कितना आ गया मेरा 15, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा तुमको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रीचेक्ड हैं, इसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद एक बार मैंने इन क्वेश्चंस को सबको खुद देखा है, ठीक है। क्वेश्चन का जो सोर्स है ना मेरा वो आर्बिट्रेरी सोर्स है, मतलब फिक्स नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ वो नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो, कहता है द बेस ऑफ राइट पिरामिड, बेस दिया हुआ है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, कहता है कि ट्रायंगल की साइड कितनी है, तो ए की वैल्यू तुम्हें 8 दे रखी है, हाइट कितनी है, तो हाइट तुम्हें 30√3 दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, वॉल्यूम पता है क्या होता है सर 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू 8 इंटू 8, और हाइट क्या होगा 30√3। तो मुझे बात बताओ ये √3 तो पूरा 3 को कैंसिल कर देगा, 4 2 जा 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ऑप्शन नंबर ये। कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अरे यार देखो मैं बताऊं कि टूल अच्छा होना चाहिए 3D फिगर वगैरह बनाने के लिए, मेरे दिमाग में ये सब पहले नहीं आया, अब मैंने पहले तुम्हें ये पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं अभी मैनेजेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइट ऑफ द पिरामिड, क्या कह रहा है हाइट ऑफ द पिरामिड इज 6 मीटर, बेस ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस कैसा है, तुमने कहा सर अब तो यहाँ स्क्वायर है, जिसका डायगोनल कितना है 11√1152 डायगोनल। अब मुझे एक बात बताओ तुमसे, देखो अब क्वेश्चन में कितनी वो चीज पूछेगा, पहले तो मेरे को स्क्वायर ड्रॉ करने दो यार, स्क्वायर बेस है ना, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ हो गया, कहता है कि इसका डायगोनल कितना है, मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगा अब, मैं बस ऐसे 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 कर दूंगा, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है √1152। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तुमने कहा सर हाइट तो हमें 6 दे रखी है, मुझे बेस एरिया चाहिए, बेस एरिया कैसे चाहिए, अगर मुझे ये भुजा पता लग जाए कि ये साइड कितनी है तो मैं आराम से इसका एरिया निकाल लूंगा, क्या हो गया था एरिया ए स्क्वायर,
यही होता है ना। लेकिन तुम मुझे बात बताओ कि तुम्हारे पास तो डायगोनल दिया हुआ। अब देखो यहां से सीधा मालूम होना चाहिए कि यदि किसी भी स्क्वायर में उसका साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, √2a। क्या होता है, √2a। तो तुमने √2a इज इक्वल टू क्या लिखा, 11/52 रूट। अब तुम सोचो यहां से √2 से वैल्यू को डिवाइड करना है, √2a अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं, 2 से भाग करने का मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2×5=10, 2×7=14, √2। इसको मैंने तोड़ दिया तो √2 से √2 खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 576। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो सर ये 24 का होता है। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो मैं यहां पुट कर दूंगा 1/2, बेस स्क्वायर कितना होगा, 24×24। हाइट मुझे 6 दे रखी है तो 3 से 8 बार में, यानी 8 छक 48 गुना में 24, 8 चौके 32, 2 होगा यूनिट डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन टफ नहीं, ये सब क्वेश्चन क्योंकि एकदम पहले इंस्टांस में सही बना हुआ है, उन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था इसीलिए गलत हो रहा था यार। और देखो किसी भी टीचर का प्लेटफॉर्म हो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि भाई मास्टर कोई नहीं आता। ठीक है, चलो ये समझ में आई मेरी बात, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस घर पे बैठ के, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन तो निकल गए ना, खराब से थे, मतलब चेक नहीं किया था मैंने। चलो ठीक है, आगे देखो। कहता है यहां पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज स्क्वायर। साइड कितना है, 8, और हाइट कैसा है, 3। कहता है एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार कितना है, 8, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे कोई बताएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि सर लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, आधार का भी क्षेत्रफल इसमें ऐड होता है, यही है ना। अब सॉरी, अब तुम मुझे बताओ कि जरा ये देखो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें इसमें ना पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तुम कहोगे सर 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। अब तुम्हें स्लांट हाइट तो यहाँ गिवन नहीं है, तुम्हें तो हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो तुम्हें यहाँ स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट कैसे निकलेगा, तुम्हें फिर से यहाँ पर एक प्रिज्म को ड्रॉ करो, प्रिज्म बोल रहे हैं मैं यार, किसी दिन इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए ना यार किसी के साथ। मैं बार बार सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। जैसे ड्रॉ हो रहा है वैसे ड्रॉ करके बस फटाफट क्वेश्चन समझ लेना। आगे से मैं यार एक सॉफ्टवेयर दूसरा रखूँगा, देखता हूँ कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसके ऊपर 3D इमेजेस पढ़ाए जा सके। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, मेरा स्क्वायर पिरामिड हो गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, इसको यहाँ से इधर लेके चलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। तुम्हें कहता है कि इसकी हाइट, क्या कह रहा है तुम्हें क्वेश्चन में, कि इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है इस पॉइंट से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हाइट है, ये कितनी दी है सर हाइट, 3 सेंटीमीटर थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें स्लांट एज चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। तुम मुझे बताओ कि जब तुम इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये पूरा का पूरा तो 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये वैल्यू 3 है। तुम मुझे सिंपल से लैंग्वेज बता दो कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा ट्रिपलेट देखा है, अगर ये 4 हो, सॉरी यार, अगर ये वैल्यू तुम्हें 4 दी हुई, ये 3 दी हुई, तो ये क्या होता है, 5। और यही तो हमारा स्लांट हाइट है, एल की वैल्यू यही तो है, तो मैं यहाँ सिंपल सा पुट कर दूंगा। ठीक है,
मैं पहले इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो क्या हो गया, एल एस ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर 8 है तो 8 गुना 4, 4 साइड है तो, और स्लांट हाइट है 5। ठीक है क्या, समझ में आई मेरी बात? तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 4 चौके 16 पंजे 80। 80 आंसर नहीं है अभी, एल एस से आया है, मेरे को बेस एरिया भी निकालना है। बेस एरिया मतलब ये स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 8 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है ना वर्ग का, 64 इसमें मैं और जोड़ दूंगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? देखो उसके बाद जितने मैंने क्वेश्चन कराए उस पर गलत नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे नहीं है भाई, मैं बना रहा हूँ, मैं खुद भी बनाता नहीं, उठाता ही हूँ इधर से उधर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ उठा लिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और भाई देखो, तुमसे मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आज की बात कर रहा हूँ कि मैं क्लास में थोड़ा सा ये नहीं कर पाया, मतलब पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गया सॉल्व होने के बजाय। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया क्योंकि लास्ट में 3-4 क्वेश्चन हमें सही सही कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम्हें क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने में मेरी मदद करो, और आगे आगे देखो। मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं भी सॉफ्टवेयर बदलूँ, ये पता नहीं यार वो मैथ्स वाला 3D पिक्चर वाला सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा जहाँ मैं 3D फोटोज़ आसानी से बना सकूँ। चलो तो ठीक है, कोई नहीं, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, उससे पहले ये चीज़ देखो, जो मैंने तुम्हें पहले ही क्लास के शुरुआत में ही बताया कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें इन फॉर्मूलाज को रट लेना है। क्या कर लेना है, रट लेना है। तुम चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट में एडजस्ट कर दो इसको। ठीक है, देखो, तुम चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको और रट जाना है फॉर्मूले को। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा एज का, कि प्रिज्म का एज कितना होता है, नहीं बता पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पिरामिड का एज कितना होगा, नहीं बता पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, क्लासेस को अच्छे से देखिए, और वीडियो तक यहाँ तक एंड तक आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।